बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है 5 जुलाई साल 2020 और दिन है जनाब आज इतवार का। आज 5 जुलाई के हवाले से एक तो मैं आपके साथ ख़बरें शेयर करता हूँ, 2-3 ख़बरें हैं और वो कौमी सियासत के बारे में हैं और सियासी महाज पे, दाखिली सियासी महाज पे क्या हो रहा है और क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं उसके बारे में आपको बताएंगे जनाब। और फिर सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्योंकि माइनस इमरान खान पे सारे बड़ा एक शोर गोगा मचा हुआ है, वो डस्ट अभी बैठी नहीं है। और फिर अपोजिशन ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि जनाब हमने तो ये -1 की बात ही नहीं की थी। -1 की बात तो अंदर से ही आई है कहीं से, तो वो अंदर से आई है तो उसका भी जवाब दिया जा रहा है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर एक और चीज़ हुई, अहम तरीन डेवलपमेंट हुई। अरशद मलिक साहब जज थे साहब अदालत के, उनको फ़ारिग किया गया, मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। तो वो एक ज़ाहिर है लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है डिसिप्लिनरी कमेटी ने, और उसमें 7 मेंबर्स 7 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे। डिटेल उनको सुना गया, उसका भी बताएंगे। फिर एक और ख़बर भी है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो सूरत हाल सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान की सियासत, इसमें जनाब माइनस इमरान खान की बात की जा रही थी और अपोजिशन ने ये कहा कि पहले तो उन्होंने ख़ुद ही कहा कि माइनस इमरान खान हो जाए तो जी ज़बरदस्त है और हमारे लिए बड़ा काबिल कबूल होगा। ख्वाजा आसिफ साहब भी आए, मुस्लिम लीग नवाज़ इसमें पेश रही कि सिर्फ़ एक ही बंदा प्रॉब्लम कर रहा है और वो है इमरान खान। वो अगर आगे पीछे हो जाए, और पीटीआई को ये मैसेज दिया उन्होंने कि अगर आप इमरान खान को हटा दें तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। गो कि ये एक ब्लफ था और एक सियासी चाल थी। और ज़ाहिर है कोई भी आजकल के ज़माने में सियासी जमात ऐसी नहीं है कि उसके इस तरह के उसके जाल में आ जाए, लिहाजा पीटीआई ने भी इसको रिजेक्ट किया। फिर मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक और ख़तरनाक काम किया, और वो ख़तरनाक ये काम किया कि इस तरीके से कि ये तो आवाज़ उनके अंदर से आई है, सिस्टम के अंदर से आई है। इशारा था कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नाराज़ है इमरान खान से और वो तंग आ गई है, और इससे तासुर ये देने की कोशिश की गई कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गुस्सा आएगा और वो कोई रिएक्शन में आके कोई बात करेंगे, और उसके बाद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल लीडरशिप के दरमियान, यानी कि इमरान खान के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा होंगी और उस गलत फहमी का हम फ़ायदा उठाएंगे। उसका भी जब पता चला तो वो भी उसका भी हल ढूंढ लिया गया। जब इसका पता चला तो उसका ये हुआ कि फौरी तौर पे, तो जब एक तो कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का परसों जो इजलास हुआ, उसमें जब सारे मिल बैठे और देखा कि जनाब ये तो सारे इकट्ठे हैं, फिर एनसीओसी का इजलास हुआ, उसमें फिर सिविल मिलिट्री लीडरशिप एक रूम में, एक दफ्तर में मौजूद थी। तो उससे भी ये सारे तासुर जो थे फैलाए जा रहे थे, जो कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही थी, वो हवा हो गई, गुब्बारे से हवा निकल गई। तो एक तो ये मैसेज जहाँ जाना था वो जा चुका है। उसकी दूसरी रीज़न एक और भी मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही बेहतरीन उन्होंने कहा कि वक्त है कि कोई ना कोई काम दिखाया जाए, और वो काम दिखाने से पहले ही नाकाम हो गया। शेख रशीद साहब खामोश थे, और इसमें कोई शक नहीं कि शेख रशीद साहब जो हैं वो इस वक्त पूरी पीटीआई की काबीना पे हावी हैं, और उन्होंने असलन अगर पीटीआई हुकूमत के कोई डिफेक्टो क्या कहना चाहिए डिफेंडर हैं, डिफेक्टो डिफेंडर, असली वाले डिफेंडर हैं, तो वो शेख रशीद साहब हैं। वो कुछ दिनों से खामोश थे, लिहाजा वो भी मैदान में आए और उन्होंने भी बहुत वाज़ेह तौर पे एक मैसेज दे दिया, और वो दिया अपोजिशन को,
और वो दिन की मुनासबत से दिया। 5 जुलाई है आज, और 5 जुलाई को 1977 को बिल्कुल जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था और एक तवील तरीन तहरीक चली मुल्क में 77 में, और उसकी इब्तदा इलेक्शन में धांधलियों से हुई थी, और उसके बाद फिर ये तहरीक चलती रही और जुलाई तक पहुंच गई और कर्फ्यू तक लगा मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में। इवन हमारे शहर बहावल नगर में कर्फ्यू लगा, और क्योंकि वहाँ पे एक FA का तालिब इल्म सलमान जो था हमारा, बल्कि मोहल्लेदार भी थे, वो बहुत ही यंग लड़का था, सलमान शहीद हो गया और उसको गोली लगी थी। उसके बाद वहाँ पे हालात ख़राब हो गए थे और जनाब कर्फ्यू लगाया गया था। फिर कर्फ्यू के बाद हालात को मामूल पे लाया गया। तो इसी तरीके से हालात ख़राब की बात कर रहा हूँ कि हमारी असला की दुकान थी बहावल नगर में, तो वो भी उस मुजाहिरीन ने लूट ली थी और फिर बाद में असला वापस किया उन्होंने। तो ये चीज़ हुई थी। तो अब भी ये जो शेख रशीद साहब ने बात की है ना आज, कि जनाब 1 नहीं 3 माइनस होंगे, उसका मतलब है माइनस ऑल हो जाएगा। और अगर अपोजिशन ने कोई बहुत ज़्यादा अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की और उन्होंने बिहेव ना किया और सियासी सूरत हाल ख़राब की, अदम इस्तेहकाम हुआ, तो शेख रशीद साहब का मैसेज बड़ा वाज़ेह था, फिर माइनस ऑल हो जाएगा। और फिर ऐसा ना हो कि 5 जुलाई 1977 वाली कैफियत हो जाए। लेकिन एक और बात बता दूँ, मैं शेख रशीद साहब का तजर्बा अपना है, अपोजिशन ये चाहती है, सिर्फ अपोजिशन ही, सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ ये चाहती है कि किसी भी तरीके से, मुस्लिम लीग नवाज़ चाहती है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी चाहती है, JUI चाहती है, वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। क्योंकि मुल्क में मार्शल लॉ लगेगा तो कोई माहौल बनेगा, कोई तहरीक चलेगी, कोई बैरूनी प्रेशर आएगा, अगेन बाहर से प्रेशर आएगा, अमेरिका का, बरतानिया का और यूरोपीय यूनियन का, बहुत सारे प्रेशर आएंगे। और उस प्रेशर के नतीजे में फिर हम एक नया खेल खेलेंगे, फिर इलेक्शन होंगे, फिर अपनी मर्ज़ी का निगरान सेटअप लेके आएंगे, फिर बैरूनी प्रेशर के ज़रिए हम दोबारा बरसरे इक़्तिदार आ जाएंगे। और मार्शल लॉ लगवाना जो है वो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ की अव्वलीन तरजीह है, ये बात आप जहन में रखें। क्योंकि जब तक मार्शल लॉ नहीं लगता, बाहर से बड़े मुल्कों से, वेस्ट से, यूरोप से वो हमायत इनको नहीं मिल सकती। इस वक्त ये जो कुछ भी नवाज़ शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं, जो कुछ भी वो अपनी लॉबियस्ट हायर किए हुए हैं, तो वो जो इनका नैरेटिव है कि सियासी इंतकाम का नैरेटिव, वो बन नहीं पा रहा। अदालतों से रिलीफ भी मिल रहा है, ज़मानतें भी मिल रही हैं, रिहा भी हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। तो इसलिए ज़रूरी है इन पे, और ये बात पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छी तरह पता है कि ये मुस्लिम लीग नवाज़ क्या चाहती है। क्योंकि अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगता है और ये मुस्लिम लीग नवाज़ का ये खेल कामयाब होता है, तो फिर ऐसी सूरत में पीपल्स पार्टी को भी सिंध हुकूमत से हाथ धोना पड़ेगा। तो लिहाजा वो उस ट्रैक पे नहीं जाना चाह रहे जिस ट्रैक पे मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग हालात पैदा करना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ इसीलिए शेख रशीद साहब ने जो बात की है कि -3 होगा, -1 नहीं -3 होगा, बल्कि ये माइनस ऑल हो जाएगा और उसके बाद सिचुएशन संभाली नहीं जाएगी। और उसकी रीज़न ये इनके सिस्टम में स्पॉट फिक्सर तो हैं, मुखबर तो हैं, और उसकी एक और जाल बुना गया था अरशद मलिक साहब का, जो एहतसाब अदालत के जज थे। उनकी एक ऑडियो वीडियो स्कैंडल का इंकशाफ किया था, वो भी मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया था, और उसमें ये कहा गया था कि जनाब तासुर ये देने की कोशिश की गई कि अरशद मलिक साहब की ज़मीर पे बड़ा बोझ है, जबकि ऐसा था नहीं। वो सारा पहले से ये
इन्होंने उनको राम कर लिया था, कल्टीवेट कर लिया था। और ख़ास तौर पे जो लंदन में बैठे हैं इनके फैमिली फ्रेंड, उनके ज़रिए, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफिस में उनके जाना, वो सारी चीज़ें, उससे साफ अंदाज़ा हो गया था कि ये कल्टीवेट पहले से हो चुके थे। कमज़ोर फ़ैसला लिखा गया, कमज़ोर फ़ैसला लिख के सज़ाएँ कम दी गई। उसके बाद वही एहतसाब अदालत के जज उनकी अपील तैयार करवा रहे हैं और बाकायदा तौर पे, और वो सारा एक माहौल बनाया गया था कि जनाब हम छुप इस तरह बातें करेंगे जैसे मैं बड़ा खामोशी से सीक्रेटली आपको हिदायत दे रहा हूँ और लिखवा रहा हूँ, और दूर बैठा आदमी एक रिकॉर्ड कर रहा होगा और ऐसे रिकॉर्ड कर रहा होगा कि पता ना चले, पता यूँ चले कि ये खुफिया रिकॉर्डिंग, हालांकि वो खुफिया रिकॉर्डिंग नहीं थी। उसकी रीज़न है उसके बाद के जो चीज़ें सारी मानी, अरशद मलिक साहब ने भी मान ली, वो ये थी कि वो उम्रा करने जाते हैं और वहाँ पे हुसैन नवाज़ साहब से मिलते हैं। फिर नवाज़ शरीफ साहब जब 4-6 हफ़्ते की ज़मानत पे होते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो वो जाती उम्रा चले जाते हैं। तो वो अपने इमीडिएट हाई कोर्ट को बता भी नहीं रहे कि उनको अप्रोच किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है, उनको ब्राइब किया जा रहा है, उनको ऑफ़र्स की जा रही हैं, जिससे उनका सारे का सारा किरदार जो है वो मशकूक हो गया था। और प्लानिंग यही थी कि इस ऑडियो वीडियो स्कैंडल को बुनियाद बना के तमाम सज़ाएँ हम ख़त्म करवा लेंगे और दोबारा से ट्रायल शुरू करवाएंगे। इस साजिश का जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ सईद खोसा साहब चीफ़ जस्टिस, और वो फ़ौजदारी मामलात को बहुत अच्छी तरह समझते थे, और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बाकायदा तौर पे एक गाइडलाइन फ़राहम की और उसको सो मोटो नोटिस को डिस्पोज़ ऑफ किया, और उसमें बताया कि ये जो एविडेंस लेके आ रहे हैं इनको परखने का क्या क्या तरीका है, और अगर वो पूरा करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें लेके चले गए हैं बाहर लंदन में, और ये इन्होंने रखी हुई हैं कि जब भी कोई माहौल बनेगा तो हम वो ऑडियो वीडियो, मज़ीद ऑडियो वीडियोज़ जो हैं वो मंज़र आम पे लेके आएंगे, और फिर हम एक बार फिर बदनाम करेंगे, प्रेशर में लाएंगे इंस्टीट्यूशंस को और अथॉरिटीज़ को। तो ये एक लंबी प्लानिंग है। ये पहला किरदार है, फिर जाती उम्रा में नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात उनका, फिर प्रॉपर्टी डीलर के ऑफ़िस में जाना अरशद मलिक साहब का, फिर FIA के पास बहुत सारी चीज़ें हैं वो पड़ी हैं, क्योंकि इनका फ़ोन ले लिया था FIA ने और वो सारा खोला गया तो उसमें से काफ़ी कुछ मिला था, वो भी सारी चीज़ें FIA के पास हैं। तो ये एक अभी ये खेल जो है आगे मज़ीद बढ़ेगा, ये अभी इब्तदा है, ये आधा काम हुआ है, अभी आधे से ज़्यादा बाकी है। तो ये अरशद मलिक साहब का जो तस्वीर कि ये नहीं है कि जनाब वो ब्लैकमेल उस वक्त अंडर प्रेशर थे, नहीं, बल्कि बात इसके ऑपोजिट है कि वो पहले दिन से ही कल्टीवेट हो गए थे। कमज़ोर जजमेंट लिखना, फिर कमज़ोर सज़ाएँ देना, फिर उसके बाद मुल्ज़िम को, मुजरिम को बुला के उनको अपील लिखवाना, फिर जाती उम्रा में जाके नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात करना, फिर हुसैन नवाज़ साहब से जद्दा में मुलाकात करना, फिर मारगला रोड पे कुछ और लोगों से मुलाकात करना, ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड पे ला चुके हैं। तो ये मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा बयान किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह किसी वक्त इस पर भी पूरी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी गुफ्तगू है और मटीरियल भी बहुत है इसमें। तो इंशाअल्लाह इजाज़त दीजिए जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।